गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो हमने लास्ट क्लास जो कल स्टार्ट की थी उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियर। आई थिंक आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट अ मैकेनिकल इंजीनियर इज़ ऑल अबाउट। सो आज से हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और वो सब्जेक्ट हमारा होगा थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है फंडामेंटल कंसेप्ट। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जो डेफिनेशंस होगी, लाइक यहाँ से हम ये पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो यूज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। सो आपका जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है वो दो पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकंड इज डायनेमिक्स। अब थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मोशन। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स मोशन। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूँ तो मेरा क्या डेफिनेशन बनेगी थर्मोडायनेमिक्स की? हीट इन मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हीट इन मोशन। जो कि हीट इन मोशन को डिफाइन करती है, वो साइंस थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब डेफिनेशन आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स मेड बाय टू ग्रीक वर्ड, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स मोशन। सो थर्मोडायनेमिक्स मीन हीट इन मोशन। अब सवाल आ गया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हमें ये हीट इन मोशन में दिखाई देती है। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको कुछ देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल एक यहाँ दे देता हूँ कि मान लेते हैं एक बॉडी है। इस बॉडी को हमने नीचे से क्या किया है? हीट किया है, हीट प्रोवाइड कर दें। जब इस बॉडी को हम नीचे से हीट करेंगे तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा? हीट इनिशियली ट्रैप हो जाएगी, और जब वो हीट ट्रैप होगी तो इस बॉडी से थोड़ी देर बाद वो हीट क्या करेगी? बाहर निकलेगी। तो अगर हमें ये स्टडी करनी है कि वो हीट कितनी और कितने टाइम में बाहर निकलेगी, उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो इंजन होता है बाइक का या कार का, उस इंजन के अंदर हीट जनरेट होती है फ्यूल को जलाने से। तो जब हीट जनरेट होती है तो अंदर हीट जनरेट होने पर इंजन गर्म होता है, और इंजन जब गर्म होता है तो उससे हीट बाहर निकलती है। उसकी स्टडी को भी हम थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हमारी जो बॉडी है, कंटिन्यूसली अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है। तो जो हीट बाहर निकल रही है वो भी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। अब नेक्स्ट मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद हीट इन मोशन। जहाँ भी हीट इन मोशन की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री यूनिवर्स ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है? इसमें थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसे बॉडी जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से हीट बाहर निकले, उस बॉडी को हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे मैंने अभी बोला, ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो हीट बाहर निकलती है, तो ह्यूमन बॉडी क्या बन गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमारी बॉडी को अगर हम पढ़ें कि हमारी बॉडी से कितनी हीट बाहर निकल रही है, तो वो जो हीट बाहर निकलती है वो हमारी बॉडी के अंदर से निकलती है, तो उस केस में हमारी बॉडी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर को नीचे से हीट करते हैं,
प्रेशर कुकर के अंदर हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर से जो हीट बाहर निकलेगी, तो हीट कहाँ से बाहर निकल रही है? प्रेशर कुकर के अंदर से। तो वहाँ जो प्रेशर कुकर है वो क्या बन जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर से हीट बाहर निकले और जिसे हम पढ़ रहे होते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द फिक्स्ड मास और स्पेस, मतलब वो जगह जहाँ हम एनालाइज करते हैं एंड हीट टेक प्लेस। यहाँ हीट लिखा हुआ है, इस हीट को आप चेंज करके हीट कर लेना, ठीक है? हीट टेक्स प्लेस। तो आई थिंक सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सराउंडिंग की। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसको हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है, जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर से हीट रिलीज होगी, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। तो ये सिस्टम है। अब बात है सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ के जो भी आसपास है ना, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के, अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर ह्यूमन बॉडी या हम खुद अगर सिस्टम है, तो हमें छोड़ के आसपास जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ है, वो सभी के सभी क्या होगा? सराउंडिंग। तो ये जो सिस्टम है, मैं ग्रीन पार्ट से शो करता हूँ, ये सब सिस्टम है, ये पूरा। और सिस्टम को छोड़ के ये जो बाहर जो हिस्सा है, ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा क्या हो जाता है? सराउंडिंग में काउंट होता है। तो सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर से हीट निकल रही है। और सराउंडिंग क्या है? जहाँ हीट पहुँच रही है, ठीक है? तो सिस्टम वो पार्ट होता है जहाँ से हम एनालाइज करते हैं और जहाँ से हीट बाहर निकलती है। और सिस्टम को छोड़ के जो कुछ होता है वो सराउंडिंग, ठीक है? तो हीट सिस्टम से निकल के कहाँ पहुँचती है? सराउंडिंग में। तो देखिए सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। हर सब कुछ जो कि सिस्टम से अलग है वो है सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए देखिए, तो आपको पता लग गया होगा ये सर्कल क्या है? दिस इज सिस्टम, ठीक है? और ये एरिया जो बाहर वाला है ये है सराउंडिंग। अब हमें सिस्टम क्लियर है, ये पार्ट सराउंडिंग है। तो वो लाइन, ये जो लाइन है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग अलग कर रही है, डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री। तो ऐसी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग अलग करती है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है? अगर हम सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है और आसपास का एनवायरनमेंट सराउंडिंग है, तो हमारे जो स्किन है वो एक तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग मीन्स हमारी बॉडी को और इन्वायरमेंट को अलग अलग कर रही है। तो स्किन उस समय क्या बन जाएगी? बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है? तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करे उसको हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है? तो देखिए, इट इज़ अ इमेजनरी पार्ट या लाइन विच डिफ्रेंशिएट सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है उस लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री। नेक्स्ट, यूनिवर्स। अब देखो सीधी सी बात हो गई, अगर मैं सिस्टम को भी ले लेता हूँ और सराउंडिंग को भी ले लेता हूँ, तो इन दोनों को मिला के जो चीज़ मेरी बनती है वो हो जाता है यूनिवर्स, ठीक है? तो सिस्टम ये है जो मैंने ब्लू से डार्क किया है, जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है। सराउंडिंग ये है जो सिस्टम के बाहर है। और अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दूँ तो वो पार्ट क्या बन जाएगा? यूनिवर्स, ठीक है? नेक्स्ट एक डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम या स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो स्टेट बेसिकली क्या होता है? स्टेट एक तरीके से पहले डेफिनेशन देखते हैं, ऑपरेशंस इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंजेस
देखो, अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीज़ किस स्टेट में आ जाएगी? वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो चीज़ गर्म हो जाएगी, उसके अंदर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होती है किसी को हीट देने पर, उस प्रॉपर्टी को चेंज को, या जो कंडीशन हो जाती है, हम उस कंडीशन को स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप आगे देखोगे। बाकी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि किसी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं बाद में? स्टेट। अब यहाँ मेन आपने क्या सीखा? व्हाट इज़ थर्मोडाइनमिक्स? थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन मोशन। थर्मोडायनेमिक में क्या होता है? सिस्टम जिसके अंदर से हीट निकलती है, सराउंडिंग जहाँ हीट पहुँचती है, बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, और यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के। नेक्स्ट आपका पार्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप। तो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम क्या था? सिस्टम होता है जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 3 टाइप का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो जो सबसे पहला है वो है आपका क्लोज सिस्टम। देखो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से हीट और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो, उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। द सिस्टम इन विच देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास, मतलब हीट और मास दोनों का। ठीक है, अब हीट और मास दोनों का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ क्लोज सिस्टम का। तो डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा ध्यान मैं फिर से बता देता हूँ। क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच हीट एंड मास बोथ गेट ट्रांसफर्ड। दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मीन्स बॉडी से या सिस्टम के अंदर से वो दोनों की दोनों चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये चाय का कप, ठीक है, उसके अंदर चाय है। ठीक है, अब हुआ क्या? गर्म चाय की जो कप होगा, अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे उसको, तो उसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हीट बाहर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज़ होने के साथ साथ जो इसके वेपर होंगे चाय के, वो भी तो बाहर निकलेंगे। मतलब आप जो भी चाय गर्म होगी, अगर वैसे खुला छोड़ दोगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी इसलिए होती है क्योंकि हीट बाहर निकलती है, और हीट बाहर निकलने के साथ साथ उसके कुछ वेपर भी तो बाहर निकलते हैं। अगर आप ये सोचो कि सर हीट तो बाहर निकल रहे, वेपर कैसे निकलते हैं, तो सीधा सा एक तरीका है, गर्म चाय के ऊपर अपना हाथ रखो थोड़ी देर तक, आपके हाथ के ऊपर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है। तो वो जो ड्रॉपलेट है ना, वो क्या है? चाय का मास। ठीक है, चाय के मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब खुले ग्लास में हीट भी बाहर निकल रही है, मास भी बाहर निकल रही है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से हीट और मास दोनों बाहर निकले, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने जो डेफिनेशन दी है ना वो ओपन सिस्टम की है, शायद मैंने क्लोज सिस्टम बोल दिया हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ओपन सिस्टम की है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओपन सिस्टम, सॉरी अगर गलती हुई हो, बट मेरे हिसाब से तो ओपन सिस्टम क्या होता है? जहाँ मास और हीट दोनों का ट्रांसफ़र होता है। द सिस्टम इन विच बोथ मास एंड हीट गेट ट्रांसफर्ड। और इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया? चाय का कप, जिसके अंदर गर्म चाय है। जब वो ऐसे खुला रहेगा तो उसके अंदर से हीट भी बाहर निकलेगी, और हीट बाहर निकलने के साथ साथ उसमें उसके वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो व्हाट इज़ ओपन सिस्टम? द सिस्टम इन विच बोथ हीट एंड मास गेट ट्रांसफर। इसकी डेफिनेशन यहाँ दिखा देता हूँ।
ये सेकंड है ओपन सिस्टम। एक्चुअली मुझे वो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लोज सिस्टम दिखाई दिया, तो मैंने शायद वो लिख दिया और माइंड में मेरे ओपन सिस्टम था, इसलिए मैंने डेफिनेशन वहाँ समझा ओपन सिस्टम दिया। तो क्या है, इन ओपन सिस्टम देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम और बाउंड्री, मतलब जहाँ मास और हीट दोनों का ट्रांसफ़र हो उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। एग्जांपल देखो, हॉट कॉफ़ी कप। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से सिर्फ किसका ट्रांसफ़र हो, हीट का। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। उसके अंदर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता क्लोज सिस्टम। तो द सिस्टम इन विच देर इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कॉल्ड क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल है, सेम वही कप ऑफ टी ले लिया, ठीक है, इसके अंदर चाय है। तो अगर मैं इस कप ऑफ टी को ऊपर से बंद कर दूँ, कोई प्लेट रख दी है, तो अगर इसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी है तो चाय तो ठंडी होगी। ठंडी हो रही है, इसका मतलब क्या है, हीट तो बाहर निकल ही रहा है। बट होगा क्या, पिछले में जो मास बाहर निकल रहा था वो नहीं निकल पाएगा, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्लेट के ऊपर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ इस पार्ट में वो ड्रॉपलेट इकट्ठी होगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। बट होगा क्या, हीट ज़रूर बाहर निकलेगी। तो अगर मैं किसी गर्म चाय के कप को ऊपर प्लेट से ढक दूँ तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है, वो बन जाता है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हीट बाहर निकल रही हो, मास का कोई ट्रांसफ़र ना हो रहा क्योंकि मैंने उसे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन है, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। मतलब जहाँ मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें एक लाइन और लिख सकते हो, देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑनली। ठीक है, लिखना साथ चाहो तो आप लिख सकते हो, इन क्लोज सिस्टम देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑनली, नो मास ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आपका क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। ओपन सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या था, कप ऑफ टी, ठीक है, खुला ऊपर से, जिसके अंदर से हीट और मास दोनों हो, ठीक है, दोनों का ट्रांसफ़र हो, वो आपका ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल वही कप ऑफ टी को अगर मैं प्लेट से ढक दूँ तो क्या होगा, हीट तो बाहर ट्रांसफ़र होगी बट देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास। नेक्स्ट लास्ट है आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड सही, जिसके अंदर ना मास और ना हीट का ट्रांसफ़र हो, तो आइसोलेटेड जिसके अंदर एक तरीके से हीट ट्रैप हो जाए, बाहर जा ना पाए, और अगर बंद है तो सीधी सी बात है, मास भी नहीं जा पाएगा, वो भी सरफेस पे कहीं ना कहीं ठहर जाएगा। तो ना हीट निकल रही है ना मास निकल रहा है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो द सिस्टम इन विच देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास, द सिस्टम इन विच देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक एग्जांपल दूँ तो जो हमारी थर्मस नहीं होती जिसके अंदर हम गर्म चाय रखते हैं, वो जो थर्मस होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, तो आइसोलेटेड की डेफिनेशन देखते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास एंड एनर्जी या फिर हीट, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से ना ही मास का ट्रांसफ़र हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। जहाँ मास और एनर्जी दोनों के दोनों फिक्स्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, तो हमने सिस्टम देखा। सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है। सिस्टम तीन टाइप के हुए, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम होता है, जिसके अंदर से
सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र ना हो। ओपन सिस्टम होता है जिसके अंदर से हीट भी ट्रांसफ़र हो, मास भी ट्रांसफ़र हो। आइसोलेटेड ना हीट ट्रांसफ़र ना मास ट्रांसफ़र। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल कप ऑफ टी, गर्म चाय का जो कप होगा उसके अंदर से, चाय के अंदर से क्या होगी, हीट भी बाहर निकलेगी और मास भी बाहर निकल रहा है। तो वो एग्जांपल किसका हो गया, ओपन का। अगर उसी चाय के कप के ऊपर प्लेट रख दे तो वो क्लोज सिस्टम का हो जाएगा, और अगर उसी चाय को अगर थर्मस में रख दें तो वो आइसोलेटेड का होगा।